अस्सलाम वालेकुम में खुश आमदीद नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे सुपर फूड का आपके साथ जिक्र करेंगे। अगर आप इन 5 सुपर फूड को अपनी रोज़ाना की रूटीन में शामिल करते हैं तो आप अपने घुटने की दर्द से, घुटनों में होने वाली सोजिश के मसले से, घुटनों के अंदर मौजूद कार्टिलेज के घिस जाने की वजह से आपको घुटने में अगर दर्द है या आपके नी जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस का मसला है उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी ऐसी माएँ बहनें बेटियां जो काफ मसल के अंदर कड़ल पड़ने की वजह से या काफ मसल्स के अंदर वेरिकोस वेन के प्रॉब्लम के होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, रातों को नींद पूरी नहीं कर पाती, ऐसे मर्दों ख़वातीन के लिए ये 5 सुपर फूड एक मैग्नेटिक का काम करेंगे, एक मकनातीस का काम करेंगे, ये एक मैजिक का काम करेंगे। अगर आप इन 5 सुपर फूड को रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी खुराक का, अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो आप अपने जिस्म के अंदर होने वाली हार्मोनल इनबैलेंसिंग को, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम और विटामिन सी की मिकदार को पूरा कर सकेंगे। ये ऐसे सुपर फूड हैं, इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने जिस्म के अंदर होने वाली कमज़ोरी से, जो कि उम्र के साथ साथ बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग ऐसे मर्दों ख़वातीन जो कि 40 प्लस हो जाते हैं, इवन वो 60 प्लस के बाद भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उम्र के तकाजे की वजह से। वो ये अपने आप को बात समझा लेते हैं कि क्योंकि हमारा अब उम्र का तकाजा है, अब तो हमारे जिस्म के अज़ा जो हैं वो साथ छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, अब हमें एक्टिविटी भी कोई नहीं करनी चाहिए, अब हमें कोई खुराक लगेगी भी नहीं, लिहाजा अब किसी किस्म का डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। वो दिल बर्दाश्ता हो चुके होते हैं, हिम्मत छोड़ चुके होते हैं। ऐसे मर्दों ख़वातीन के लिए ये 5 सुपर फूड जो हैं वो मैजिक का काम करेंगे और आपके जिस्म के अंदर हैरत अंगेज़ जो है वो असरात मुरतब करेंगे। और अगर आप 60 के हैं, आपको दोबारा लौटा के 50 में ले आएंगे, आपके जिस्म को ताकतवर और पावरफुल बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगे। उन 5 सुपर फूड की तरफ जाने से पहले अगर मैं आपको ह्यूमन बॉडी का, इंसानी जिस्म का थोड़ा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूं तो नाज़रीन, जिस तरह से हम किसी इमारत की बुनियाद रखते हैं, किसी बिल्डिंग की बुनियाद की चुनाई करते हैं, जिसको हम पंजाबी में नींव भरना भी कह देते हैं, अगर हम अपनी इमारत की बुनियादें खोखली रखेंगे, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से तवज्जो नहीं करेंगे इमारत की बुनियादों को भरने में, उसे नाज़रीन होगा क्या? उसे होगा ये कि चंद अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद आप उसमें रहाइश पजीर तो होंगे, लेकिन चंद सालों के बाद होगा क्या कि उस बिल्डिंग के अंदर, उस जो इमारत है उसके अंदर कमज़ोरी आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आप चाहे उसके ऊपर जितने मर्जी महंगे तरीन आप पेंट करवा लें, डिस्टेम्पर करवा लें, वेदर शीट करवा लें, कुछ भी करवा लें, होगा क्या कि उसकी जो बुनियादें कमज़ोर हैं उसकी वजह से बिल्डिंग करीब आ जाएगी कि वो गिर भी सकती है, करीब आएगी कि वो बसीदगी का शिकार भी हो जाएगी। जब आप किसी कंस्ट्रक्टर से राब्ता करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो आपको बिल्डिंग को ढाने के बाद दोबारा उसको जो है वो तमीर करने का मशवरा दे दे। बिल्कुल इसी तरह से नाज़रीन, इंसानी जिस्म जो है वो भी एक इमारत और बिल्डिंग की मानिंद है। देखिए, जब हम इस दुनिया के अंदर आते हैं, हमारे वालिदैन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हमें तरह तरह की ऐसी फूड देते हैं, ऐसे जो है सप्लीमेंट्स देते हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी, सी, ई की बहुत अच्छी मिकदार होती है और हमारे जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी नहीं होने देते। होता क्या है, जैसे जैसे हम उम्र के हिस्से में आते हैं, हमारे ऊपर जो है वो कंधों पे जिम्मेदारियों का बोझ आता है, हम अपने ऊपर तवज्जो देना कम कर देते हैं, हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जिस्म का स्ट्रक्चर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है, बसीदगी का शिकार होना स्टार्ट हो जाता है, हड्डियां खोखली होना स्टार्ट हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो मसला क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, हमारे घुटनों के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा के काम काज के लोड की वजह से हम एक्टिविटीज़ के अंदर एक्सरसाइज
वॉक बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे होते, हमारी डाइट ठीक नहीं रहती, बहुत ज़्यादा अखराजात की वजह से अपने ऊपर फोकस जो है इंसान का कम हो जाता है। जब इस तरह की कैफियत होती है फिर क्या होता है कि आपके जिस्म की जो इमारत है, आपके जिस्म का जो स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप 50 प्लस हो जाते हैं तो आप ख़ुद को ये बात अंडरस्टैंड करवा देते हैं, समझा देते हैं अपने दिमाग को, दिल को कि भाई बस अब तो मेरे जिस्म के अंदर इतनी नकाहत और कमज़ोरी आ चुकी है कि अब मैं कुछ भी खाऊंगा ना मुझे वो लगेगा, ना वो हज़म होगा। अब मेरी जो हड्डियां हैं उनके अंदर इतनी कमज़ोरी आ चुकी है कि अब मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, लिहाजा अब तो मुझे जो है प्रॉपर बेड रेस्ट पे आ जाना चाहिए, बस अब जो है मेरे दिन जो हैं वो पूरे होने वाले हैं। नाज़रीन, इस तरह नहीं होता। याद रखिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून के ख़िलाफ़ है, फितरत के ख़िलाफ़ है। हमेशा मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून और कुदरत और फितरत को ज़रूर शामिल करता हूँ, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे जिस्म का स्ट्रक्चर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म का स्ट्रक्चर बनाया ही मूवमेंट के लिए है। जब तक आप अपने जिस्म को हरकत नहीं देंगे, इसको मोबिलिटी पोजीशन के अंदर एक्टिव नहीं रखेंगे, हो नहीं सकता कि आपका जिस्म मजबूत हो, ताकतवर हो, ख्वाह आपकी कोई भी उम्र हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका जिस्म अब 50 साल की एज तक के लोगों के लिए नहीं डिज़ाइन किया, 60 साल तक की एज के लोगों के लिए डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि जो लोग 100 ईयर्स ओल्ड होते हैं, 90 ईयर्स ओल्ड होते हैं, इवन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के लोग भी देखे हैं जो 105 110 साल की एज के लोग भी होते हैं और अपने काम खुद कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो, उनका आप थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वो खुद को सारी ज़िंदगी उन्होंने जो है वो फिज़िकल एक्टिव रखा, उन्होंने मोबिलिटी जो है वो एक्टिविटीज़ की, उन्होंने अपने जिस्म को किसी ना किसी वर्जिश में, किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में रखा कि उनके सारे जिस्म के जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, ख्वाह वो घुटने को हो, आपके शोल्डर्स के हों, आपके एल्बो हो, टेनिस हो, गोल्फर एल्बो हो, या आपके कोई भी जिस्म के जो है ऑर्गन्स हों, वो हरकत में रहते होंगे। उसकी वजह से आपके मसल्स, पट्टे, नर्व्स, आपके दीगर जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्टिव रहती हैं, सुकड़ती नहीं हैं। आपकी टांगे जो हैं वो पावरफुल रहती हैं। आपका नीचे वाला धड़, ऊपर वाला धड़ जो है वो बिल्कुल आपके ब्रेन के एन मुताबिक सिग्नल लेके चलते हैं, काम करते हैं, और आप जितने भी साल के हों कोई मसला नहीं होता। अब आते हैं अपनी सुपर फूड की तरफ। अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। बात करने का मकसद ये था, आप किसी भी उम्र के हिस्से में हैं, आप इन 5 सुपर फूड को अपनी ज़िंदगी में डाइट का हिस्सा बनाएं। उसके अलावा थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी डेली की एक्टिविटीज़ को ठीक करें। और आप कितने भी साल के हैं आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी भाग दौड़ सकते हैं, आप भी चल फिर सकते हैं। आप अगर 60 साल की एज में भी हैं, आप सीढ़ियाँ भी भाग के चढ़ सकते हैं, आप दौड़ भी लगा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आइए चलते हैं अपने सुपर फूड की पहली फूड की तरफ। नाज़रीन, हमारे सुपर फूड में जो पहली फूड है उसमें है काले चने। मैं हमेशा से अपने पेशेंट्स को काले चने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में करने को कहता हूँ, क्योंकि काले चने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती तौर पे जो है ऑर्गेनिकली प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार शामिल की हुई है। इसके अलावा आपके काले चने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो फुलाद की बहुत ज़्यादा मिकदार ऐड की हुई है। इसके साथ इसके अंदर जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट्स हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जो कि हाई कार्ब्स नहीं ले सकते, डॉक्टर उनको हाई कार्ब मना करते हैं, इवन गंदम भी मना कर देते हैं। काले चने के अंदर बिल्कुल भी कार्ब्स हाई नहीं होते, आपकी कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल लो मिकदार में होती है। इसके अलावा आपके काले चने के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप काले चने का इस्तेमाल हमारे बताए हुए तरीके से कर लेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आपके घुटनों के अंदर ग्रीस कम हो चुकी है, आपके घुटनों के अंदर ग्रीस कम होने के साथ साथ मेनिस्कस टियर का भी प्रॉब्लम है, जो कि हमारे घुटनों के दोनों साइड, मीडियल और लेटरल साइड के अंदर जो आपके मेनिस्कस हैं वो मौजूद होते हैं, जिस तरह घोड़े के खुर होते हैं उस शेप में आपके वो मेनिस्कस होते हैं। अगर आपको उन मेनिस्कस का भी टियर है, इंजरी है, या मेनिस्कस के बाहर और अंदर वाली साइड पे जो लिगामेंट्स हैं जो कि आपके घुटने के जोड़ को थामे हुए हैं, आपके घुटने के जोड़ को पकड़े हुए हैं, उन लिगामेंट्स में, जिसको उर्दू में हम रस्से या रस्सियां भी कह देते हैं, जो आपके पट्टे हैं, मोटे पट्टे हैं,
वो उनके अंदर कोई कमज़ोरी आ जाती है, तो इन जो काले चने हैं इनके इस्तेमाल से आप अपने लिगामेंट्स को भी मजबूत कर सकते हैं। टांगों के अंदर, काफ मसल्स के अंदर जो आपको वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, जो आपकी नाड़ों का गुच्छा बनना स्टार्ट हो जाता है, ये सारे के सारे मसाइल आपके एक चीज़ इस्तेमाल करने से जो कि काले चने हैं इंशाल्लाह हल हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है काले चने को इस्तेमाल कैसे करना है। लोग क्या करते हैं, आजकल की ख़वातीन जो हैं वो चूल्हे के ऊपर हंडिया चढ़ाती हैं, प्रेशर कुकर रखती हैं, उसके अंदर चने डालते हैं, पानी डालते हैं, दीगर मसाला जात और लाल मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, डाल के उसको तेज़ आंच के ऊपर उसको पकाती हैं। पकाने के बाद हंडिया तैयार और अपने बाल बच्चों को, अपने हस्बैंड को और दीगर मेहमानों की जो है मेहमान नवाजी कर रही होती हैं। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपने कभी भी काले चने को तेज़ आंच पे नहीं बनाना। हमेशा मैं अपनी माँओं बहनों बेटियों की इस्लाह करता रहता हूँ और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी तो इतनी एज होगी, आज तक हमें किसी ने ये तरीका नहीं बताया। देखिए, जब भी आपने हमसे सुना या किसी से सुना कि काले चने का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, काले चने का इस्तेमाल आपने शोरबे वाले सालन की सूरत में काम करना है। आपने इसका जो सही तरीका है उसको अडॉप्ट करना है, उसको आपने इख्तियार करना है। अब काले चने को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? रात को आपने आधा पाव या एक पाव अपनी एज के हिसाब से, अपने आपने स्टोमिक कैपेसिटी के हिसाब से उतने चने आपने रात को एक गिलास पानी के अंदर भिगो लेने हैं। उसको आपने सुबह को उठ के, क्योंकि आपको तकरीबन 12-16 घंटे उसको भिगोए हुए हो चुके होंगे, वो उनके काले चनों की जो हार्डनेस है वो सॉफ्टनेस में कन्वर्ट हो चुकी होगी। इन काले चनों को आपने जो है उसी पानी के साथ आप चूल्हे पे चढ़ा दें या आप उसका पानी चेंज कर लें। अगर आपके तकरीबन आधा पाव काले चने हैं तो वो सुबह को फूल के जो है वो तकरीबन पाव के करीब चले जाएंगे। अगर वो 10 चने हैं, मान के चलते हैं, अगर आपके 10 से 20 चने हैं तो अगर वो फूलेंगे तो वो 30 से 35 चनों के बराबर उसका वज़न हो जाएगा। इसी तरह आपने आधा पाव जो है वो चने रात को भिगोने हैं एक गिलास पानी के अंदर। सुबह को उठ के या तो वही आप पानी ले लें या आप उसका पानी चेंज कर लें, एक गिलास पानी मज़ीद लें। आप एक किसी बाउल के अंदर, किसी फ्राई पैन के अंदर उस पानी को डालें। उन चनों को आप फ्राई पैन के अंदर डालें। उस पानी के साथ आपने उन चनों को बॉईल करना है। आप उन चनों को ढाँप दें। ढाँपने के बाद 5 से 10 मिनट आप उसको हल्की आंच पे, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने उसको बॉईल करना है। जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाए, काले चनों के ऊपर जितनी भी थोड़ी बहुत गंदगी होगी या उसके ऊपर रेशे लगे हुए होंगे, डस्ट होगी, वो भी पानी के साथ धुल जाएगी, वॉश हो जाएगी। उसके बाद आपने उस पानी को चूल्हे से उतार लेना है। उसको आपने बिल्कुल नीम गर्म कर लेना है चनों को। जब नीम गर्म हो जाएं, उसके ऊपर काला नमक आपने डालना है। सफ़ेद नमक, सॉल्टेड नहीं डालना। काला नमक आपने उसके ऊपर छिड़कना है। थोड़ा सा आप लेमन जो है, नींबू जो है वो आप छिड़क लें। उसके साथ अगर पुदीना, अदरक, अनारदाना और लहसुन की आपके पास चटनी अवेलेबल है वो थोड़ी सी आप उसके ऊपर डाल के एक ज़बरदस्त टेस्ट बन जाएगा। डेली आपने दोपहर के वक्त जब आप खाने का टाइम होता है तकरीबन 12 से 2 बजे तक, इसके दौरान आप इन काले चनों को आधा पाव जो है वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप 50 से ऊपर के हैं, 90 इयर्स के अंडर हैं, तो आपके पट्ठों का कोई भी मसला है, आपके घुटनों के अंदर दर्द है, आपके घुटनों के बैक साइड पे जो नसें हैं वो दब जाने का प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, इवन बहुत सारे ऐसे हमारी माई बहनें बेटियां जिनकी काफ मसल के अंदर रात को नींद नहीं आती, दर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे सारे के सारे मसाइल इन काले चनों को इस तरीके से इस्तेमाल करने से 15 से 20 दिन आप इस्तेमाल करें और आप इन सारे मसाइल से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा जो दूसरा सुपर फूड है उसमें नाज़रीन आ जाता है चुकंदर। अब चुकंदर के बारे में आजकल की यंग जनरेशन को पूछ लें कि ये फल है या सब्ज़ी, उनको पता ही नहीं होता कि ये फल है या सब्ज़ी है। अब ये जो चुकंदर है ये बेहतरीन फल भी है और बेहतरीन ये सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोस्टली लोग इसको सब्ज़ी के तौर पे ही लेते हैं। अब नाज़रीन चुकंदर जो है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरती तौर पे मिनरल्स का इंटेक बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। इसके अंदर मैग्नीशियम और विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि आपके जिस्म के नमकियात होते हैं
इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। जो लोग अपने जिस्म की कमज़ोरी की वजह से, अब गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना बह जाने की वजह से, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करने की वजह से, जोड़ों को पट्ठों को वर्जिश एक्सरसाइज वॉक देने की वजह से अगर जिस्म में बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स नमकियात आपके वेस्ट हो जाते हैं पसीने की सूरत में, तो ऐसे लोग बहुत दिनों तक जो है अपने हवास भागता रहते हैं। उनके हवास जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि वो हवाओं में उड़ रहे होते हैं। ऐसे जितने भी पेशेंट्स हैं उनके जिस्म में कमज़ोरी आ गई है, घुटनों में दर्द हो रही है, टांगों के अंदर, धड़ के अंदर, सैक्रोइलिक जॉइंट के अंदर, पेल्विक जॉइंट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा अकड़ाव है, तनाव है, स्टिफनेस है या सोजिश है, तो ऐसे सारे के सारे मसाइल चुकंदर के इस्तेमाल से ही आपके हल हो सकते हैं। बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चुकंदर नाज़रीन, आप बेहतरीन इसका तरीक़ाकार है कि दोपहर के वक्त आप जब सलाद बनाते हैं अपनी सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल को मिला के उसके अंदर आप थोड़े से जो हैं वो नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है इस जो चुकंदर को आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीस करके आप इसको उस सलाद का हिस्सा बना सकते हैं, सलाद के अंदर शामिल कर लें अगर आपने टेस्ट बनाना है। या आप चुकंदर को अलग से इस्तेमाल करें, अलग से काट के आप इसको अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन एक फल भी है, फ्रूट भी है। इसको अलग इस्तेमाल करें, इसके ऊपर थोड़ा सा शहद ऐड कर लें। थोड़ा सा अगर शहद आप शामिल कर लेंगे, हर इंसान का मिजाज अपना अपना है, हर इंसान के मुंह का टेस्ट अपना अपना है, तासीर मैदे की अपनी अपनी है, किसी की खुश्क और तर है, किसी की खुश्क सर्द है, किसी की गर्म तर है, किसी की गर्म और सर्द है। जिस जैसा आपका मिजाज हो, आपके मुंह का टेस्ट हो, उस हिसाब से आप इस चुकंदर के ऊपर जो है मीठी नमकीन चीज़ ऐड करके, काला नमक ऐड करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। शक्कर ऐड करनी है, गुड़ ऐड करना है, आप करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जिस्म के अंदर मिनरल्स की कमी, विटामिन डी जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं घुटनों में दर्द को लेके, टांगों की दर्द को लेके, जिस्म के और प्रॉब्लम्स को लेके, इवन आपको अगर सर्वाइकल का भी इशू है। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि गर्दन के पीछे वाले जो मसल्स होते हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, भागते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर उनको फौरी तौर पे विटामिन डी का टेस्ट लिख के दे देता है, पहले ये टेस्ट करवा के आएँ, फिर हम आपकी आगे जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। नाज़रीन, जब भी आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे तो आपका विटामिन डी लेवल लो ही आएगा। क्यों? ना हमारी डाइट अच्छी, ना हमारा डेली एक्टिविटी का स्टाइल अच्छा, विटामिन डी कैसे पूरा हो सकता है? तो ये तो कम ही आएगा। लोग बेचारे बहुत परेशान दिखाई देते हैं। और सेकेंडली डॉक्टर देखते हैं कि आपका पीएच लेवल बहुत वीक है, लो है, वीक है, डाउन है, आपके जिस्म के अंदर खून जो है वो कम है। नाज़रीन, खून कैसे पूरा हो सकता है जब आपका सोने उठने बैठने का टाइम ठीक नहीं, आपके रोज़मर्रा के कामकाज करने का टाइम दुरुस्त नहीं, आपका जो है वो सारे का सारा स्ट्रक्चर ही इम्बैलेंस हुआ है, आपके अंदर का जो है मौसम ही ख़राब है, तो आपके जिस्म के अंदर खून की रवानगी कैसे दुरुस्त होगी? खून गाढ़ा हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये सारे के सारे जब मसाइल होते हैं तो आपका पीएच लेवल भी लो होता है और आपके जिस्म के अंदर जो है विटामिन डी की, कैल्शियम की मिकदार भी लो होती है। अब ये जो चुकंदर है आपके जिस्म के अंदर हैरान कुन जो है वो असरात पैदा करता है। आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को, आपके जिस्म के अंदर जो है पीएच लेवल को बिल्कुल नॉर्मल करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसको हमने आपको बताया, आप इसको सलाद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप काट के अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किसी हंडिया का आप हिस्सा ना बनाएं। अगर हंडिया का हिस्सा बनाएंगे तो ये इसकी अफादियत कम हो जाएगी, क्योंकि इसके मिनरल जो हैं वो बुखारात बन के उड़ने के, ज़ाइल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसको आप सलाद के तौर पे ही इस्तेमाल करें। बेस्ट टाइम दोपहर का, इसके अलावा टी टाइम के टाइम पे आप टी को बिल्कुल तर्क करें, ख़त्म करें। ये आपकी सेहत को दीमक की तरह खा रही है। चाय बिल्कुल ख़त्म कर दें। चाय की जगह पे आप चुकंदर का इस्तेमाल करें या डेली बेसिस पे एक फल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारा जो तीसरा बेस्ट जो हमारा सुपर फूड है वो है आपकी सूंड। अब सूंड, आजकल के लोगों को तो सूंड के बारे में इतना हाव नाव नहीं है, पता नहीं है। सूंड बेसिकली हम कहते हैं खुश्क अदरक को। नाज़रीन, ये जो खुश्क अदरक है ये ऐसा बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, आपके लिए टॉनिक है, आपके जिस्म के अज़ा के लिए, पट्ठों के लिए, आपके जोड़ों के लिए ऐसा एंटी हीलिंग एक ऑक्सीडेंट है, जिसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका समझ जाएं, जान जाएं, तो आपके घुटनों में से दर्द इस तरह से निकाल के बाहर फेंक देगा
जिस तरह से आप किसी वैक्यूम प्रेशर के साथ किसी कालीन की सफाई करें और कालीन का सारा जो कचरा जंक है वो वैक्यूम मशीन अपने अंदर सक कर लेती है। इस तरह से आपके घुटनों की दर्द को, आपके कार्टिलेज के घिस जाने के मसले को, ऑस्टियोप्रोसिस के मसले को, हड्डियों के घिस जाने भुर जाने के प्रॉब्लम को, आपकी वेरिकोस वेन के प्रॉब्लम को, सर्वाइकल के इशू को ये इस तरह से ठीक कर देगा जिस तरह से एक जादुई चीज़ आपके जिस्म पे काम करती है, मैग्नेट का काम करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूंड को, इस खुश्क अदरक को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा कारगर और फ़ायदेमंद होगा। नाज़रीन देखें, सूंड को बहुत सारे तरीक़ों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम आपको इसका सादा सा एक तरीका बताते हैं। आपने रात को सोने से पहले, अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है, अगर आप 90 साल तक की भी उम्र में हैं, तो ये आपके जिस्म के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का भारीपन नहीं लाएगा, गैस्ट्रोलिक इशू क्रिएट नहीं करेगा, आपको कोई भी मसला पैदा नहीं करेगा, आपको इवन जो है वो आपका पेट भी लूज नहीं करेगा। ये इतनी अच्छी और बेस्ट चीज़ है, बल्कि ये सारे मसाइल, सारी बीमारियां आपसे जड़ से निकाल के आपके जिस्म से बाहर फेंक देगा। नाज़रीन, इसलिए खुश्क अदरक को आपने जो है वो 1 कप पानी के अंदर आपने उसका पाउडर डाल लेना है। पाउडर आपको जो है वो मार्केट से बआसानी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अदरक को घर में ला के ड्राई करें, खुश्क करें, धूप लगा लें, वैसे उसको रख लें। जब ये खुश्क चंद दिन बाद हो जाए, इसको आप पीस लें, दरदर कर लें, मैश कर लें, ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को डेली आपने 1 कप पानी के अंदर रात को डालना है। डाल के आपने हल्की आंच के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर इसको बॉयल करना है और इसके अंदर आपने 7 अदद इलायचियाँ छोटी देसी वाली वो डाल लेनी है, सब्ज इलायची वो डाल लेनी है और साथ 3 लौंग डाल लें। 3 लौंग डालने से होगा ये कि सारे आपके जिस्म की बादी वो अदरक के साथ साथ वो भी साफ करेगा। आपके जिस्म की इन्फ्लेमेशन, सोजिश को हील करने के लिए ये बेस्ट टॉनिक का काम करेगा। आपने इसको 5-7 मिनट हल्की आंच के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर बॉयल करना है। जब ये ज़बरदस्त कहवा बन जाए, ग्रीन कलर शेड देना स्टार्ट कर दे, इसको चूल्हे से उतारें, नीम गर्म करके चुस्कियाँ लेके, जिस तरह चाय हम पीते हैं उस तरह से आप पिएं, हल्का हल्का घून करके पिएं। उसके बाद आपने बस बिस्तर पे जाना है, आराम करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और सो जाना है। इसके बाद आपने कोई काम नहीं, कोई एक्टिविटी आपने नहीं करनी। ये बेस्ट प्रैक्टिस है सूंड को इस्तेमाल करने की। जब आप इस तरीके से सूंड या खुश्क अदरक को इस्तेमाल करेंगे, आपके घुटनों की दर्द, कार्टिलेज के घिस जाने का मसला, आपके जितने भी काफ मसल के, क्वाड्रिसेप मसल के, मीडियल, लेटरल, इनर, आउटर मसल के कमज़ोर होने के मसाइल होंगे, हड्डियों के भुरने के मसाइल होंगे, बुढ़ापे की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लिम्पिंग का मसला होगा, जिस्म के लड़खड़ाने का मसला होगा। ये सारे के सारे मसले सिर्फ अदरक के खुश्क पाउडर को इस्तेमाल करने से हल हो जाएंगे। इसके बाद हमारी जो चौथी सुपर फूड में चीज़ शामिल है, ये नाज़रीन है दही योगर्ट। योगर्ट और दही, देखिए इसके बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे अज्जा पाए हुए हैं, ऐसी खूबियाँ इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाई हुई हैं जो कि आपके जिस्म को ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, वो इस एक दही के अंदर अल्लाह पाक ने डाल दी हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसे केमिकल का काम करता है, आपके जिस्म के जितनी भी खुश्क आर्टरीज हैं, आपके जिस्म की जितनी भी ड्राई नसें हैं या आपकी ब्लड वेसल्स जो कि सिकुड़ चुकी हैं, आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, आपकी शरीयानों की ये सफाई करता है। आपकी शरीयानों की, आपकी ब्लड वेसल की, आर्टरीज की, आपकी अंतड़ियों की ये सफाई करता है, क्लीनिंग करता है। ये एक ऐसा बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे हाई ब्लड प्रेशर वाले, इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज़ देखे होंगे, इसके अलावा आपने बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला मरीज़ देखे होंगे, इवन आर्थराइटिस वाले पेशेंट भी जिनको घुटने के अंदर गैंठिया हो जाता है, आर्थराइटिस ओस्टियो हो या रोमेटॉइड हो, या इसके अलावा आपके बहुत सारे और वेरिकोस वेन्स वाले जो पेशेंट हैं, वो सुबह को जब सो कर उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग उनके घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है, सोजिश, इवन मुँह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है। अलबत्ता यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट, इवन ख़वातीन ज़्यादा, इनकी मिकदार तादाद जो ख़वातीन की है, इस मसाइल में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा देखने को आती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन फ़ोन पे भी रब्ता करती हैं,
पूरी दुनिया से जो है लोग इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल पे हमारे साथ बात करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। हमने देखा है कि ज़्यादातर ख़वातीन की आँखें जो हैं बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं, इतनी स्वेल हो जाती हैं कि उनसे दिखाई भी नहीं दे रहा होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इख्तियार करके अपने जिस्म की, चेहरे की और जोड़ों की सोजिश को कम करती हुई दिखाई देती हैं। फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद उनका जिस्म, उनका चेहरा, उनके जोड़ जो है नॉर्मल होते हैं, दर्द जो है कम होती है और रोज़मर्रा के कामकाज में वो मशगूल हो जाती हैं। ये जो कंडीशन है मर्दों में भी बकसरत औरतों की ये पाई जाती है, मर्द हों या ख़वातीन हों, ये इक्वलिटी के साथ ये मसला पाया जाता है। अब नाज़रीन, ये जो दही है ये काम क्या करता है? दही के अंदर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऐसे जो है केमिकल्स पाए जाते हैं, नमकियात पाए जाते हैं। अगर आप इसको चीनी के बगैर इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिल्कुल प्रोसेस्ड शुगर होती है, इसको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, आपके जिस्म में सुस्ती, नकाहत और कमज़ोरी आती है। आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा गुड़ ऐड कर लें, हस्बे ज़रूरत शक्कर या शहद इस्तेमाल कर लें, तो आप इस दही का इस्तेमाल करेंगे तो ये दही जो है बेस्ट आपके जिस्म के अंदर जो है बैक्टीरिया को किल करने का काम करेगा। ये एंटी बैक्टीरियल भी है, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल जो है वो बहुत सारे ऐसे जो है वो अज्जा पाए जाते हैं। आपके जिस्म के अंदर LDL की, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, ये आपकी किडनी की एफिशिएंसी को जो है मुतासिर करते हैं। ये LDL उसको कम करता है, और HDL को, जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, ये आपकी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी मिकदार को ज़्यादा करता है ये दही। और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मिकदार को कम करता है। आपकी किडनी और आपके लीवर की एफिशिएंसी को, उसके काम करने की सलाहियत को तेज़ करता है, बढ़ाता है। और लीवर जो है आपके जिस्म के अंदर, आपके जिस्म की आर्टरीज और ब्लड वेसल, खून की शरीयानों के अंदर खून की रवानगी को बेहतर करता है। इसके साथ साथ दही आपके जिस्म के अंदर एंटी बैक्टीरियल, जिस तरह यूरिया की मिकदार आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपको अगर सही तरीके से वॉशरूम नहीं आ रहा, यूरिन पास नहीं हो रहा, तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का इशू भी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो दही है ये आपके जिस्म में प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला कभी भी बनने नहीं देता। अगर आप 50 साल से ज़्यादा की एज के हैं तो आपके जिगर और मसाने की गर्मी को ये दूर करता है, दूर भगाता है। अगर आप दही के अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी काली मिर्च को शामिल कर लें, या इसके साथ आप अलसी को पाउडर बना के अलसी थोड़ी सी शामिल कर लें, मिक्स करें, दही को खाली पेट निहार मुँह सुबह उठें, कुल्ली करें और निहार मुँह जो है दही को इस्तेमाल करें, तो ये इंशाल्लाह आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला कभी नहीं बनने देगा। यूरिया की मिकदार को यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर निकाल फेंकेगा, और इंशाल्लाह आप 50 साल में हैं, 60 साल में हैं, इवन 80-90 में भी हैं, तो आप इंशाल्लाह हेल्दी, ताकतवर, तवाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। लिहाजा दही को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। नाज़रीन, हमारा जो 5वां और आखिरी सुपर फूड है वो है दूध। ये उम्मुल खुराक भी इसको कहा जाता है, हमारी तिब की ज़ुबान में, इसको हिकमत की ज़ुबान में इसको उम्मुल खुराक भी कहा जाता है। दूध जो है एक ऐसी बेस्ट आपकी फूड है, अगर आप इसको सही टाइम पे, सही तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके जिस्म के अंदर जितनी भी डिहाइड्रेशन के मसाइल हैं, आपके जिस्म के अंदर जो एसिडिटी के मसाइल हैं, तेज़ाबियत के मसाइल हैं, खुश्की के मसाइल हैं, या आपकी आर्टरीज जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, जो आर्टरीज आपके दिल को खून प्रोवाइड करने का काम करती हैं, उन आर्टरीज को जब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्राई वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है, ये दूध बेस्ट हीलिंग का काम करती है उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए। इसके अलावा आपके मैदे के अंदर जब बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, आप कोई भी चीज़ खाएं वो आपको हज़म नहीं होती, आपके मैदे के अंदर तेज़ाब की, एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, आपके गर्ड से उठ के, उछल के ये तेज़ाब बाहर आने की कोशिश करता है, तो ये जो दूध है आपके तेज़ाब को ठंडा करने में, आपके मैदे की तासीर को ठंडी तासीर में सर्द तासीर में तब्दील करने में, आपके मैदे के अंदर जो गर्मी हो चुकी होती है, हीट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आपको गर्मी दाने, पिंपल्स, रिंकल्स,
फ्रैकल्स और इस तरह के बहुत सारे आंखों के इर्द गिर्द जो है वो निशान बनने के, जिसको आप क्या कहेंगे, आई शेडोज़ कह लें, इस तरह के आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और दीगर जो है आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं, आपके होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं। ये सारे के सारे मसाइल आपके मैदे के ख़राब होने की वजह से होते हैं। नाज़रीन, ये जो दूध है, दूध को अगर आप डेली नीम ठंडा करके, दूध को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट बीमारियों के अंदर मुख्तलिफ इसके तरीके हैं इस्तेमाल करने के। लेकिन अभी के लिए बात हो रही है उन सुपर फूड्स के साथ इसको मिला के जब आप इस्तेमाल करेंगे, डाइट प्लान का हिस्सा बनाएंगे, ये आपके जिस्म के जो ऑर्गन है जिसको हम मैदा कहते हैं, उसकी तासीर जो है वो ठीक करेगा, गर्मी दूर करेगा। जब आपके मैदे की गर्मी दूर होगी तो टेक्निकल जो है वो मेडिकल लैंग्वेज में भी अगर बात करें, जब आपका मैदा ठीक होगा, आप जो भी खुराक खाएंगे, जिनका जिक्र हमने पहले किया, उन चीज़ों को आप खाएंगे तो आपके जिस्म को वो खुराक लगेगी, आपके पट्ठों को मजबूत करेगी, आपकी हड्डियों के अंदर ऑस्टियोप्रोसिस का जो मसला है वो भी ठीक होगा। क्योंकि दूध के अंदर विटामिन डी, मैग्नीशियम, कैल्शियम की, फास्फोरस की, फौलाद की, सिलीनियम की, सिट्रिक एसिड की, मिनरल्स की बहुत ज़्यादा भारी मिकदार होती है। दूध को सही इस्तेमाल करने का तरीका और वक्त क्या है? देखिए, दूध को सही इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि पहले तो आपको श्योरिटी हो कि गाय का दूध है, इसके अंदर किसी किस्म की पानी की मिलावट नहीं है। पानी की मिलावट ना होने के साथ साथ इसके ऊपर जो है बलाई, जिसको मलाई भी कह देते हैं, वो नहीं है। आपने इसके ऊपर से जो है ये सारा मलाई का जो एलिमेंट है वो दूर करना है। इसको आपने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप इसको उठा के फ्रीज़र या फ्रिज की नज़र कर दें, ये वहाँ पे ठंडा हो। तो डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने कहा कि ठंडा दूध इस्तेमाल करना है, इसको आप ठंडा करें, इसमें आप आइस क्यूब डालें, वो ये आपने नहीं करना, बल्कि नीम गर्म करने के बाद रूम टेम्परेचर पे इसको नॉर्मल करें, आप इसको ठंडा करें। जब भी इसकी गर्माहट ख़त्म हो जाए, गर्माइश ख़त्म हो जाए, फिर इस दूध को आप इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल करने का टाइम क्या है? इसको आपने दोपहर के वक़्त, जब आपको सुबह नाश्ते के बाद दोबारा भूख लग जाती है, तकरीबन 1 से 2 बजे, 12 से 2 बजे के दरमियान सैलड इस खाने से पहले आप 1 कप दूध जो है या 1 गिलास दूध जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका बेस्ट जो है वो तरीका ये भी हो सकता है कि इसी दूध के अंदर आप जो है वो चारों मगज़ जो हैं वो डाल लें। आप इन चारों मगज़ को सूप बना के आधा चाय का चम्मच इस दूध के अंदर डाल लें, मिक्स करें। 12 से 2 बजे के दौरान आप इसको पी लें। इंशाल्लाह ऑस्टियोप्रोसिस का मसला, आपको एंटी एजिंग का मसला, उम्र के साथ साथ पट्ठों में कमज़ोरी आने का मसला, इवन आपके जिस्म के अंदर मिनरल्स की कमी की वजह से आपको झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है बुढ़ापे के आसार नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे के सारे मसाइल दूध को इस्तेमाल करने से आपके हल हो सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, इन 5 सुपर फूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, डाइट का हिस्सा बनाएं, रोज़ाना वर्जिश करें, वॉक करें, रोज़मर्रा के काम काज करें। 60 साल की उम्र में भी हैं, 50 साल की उम्र में भी हैं, 40 साल की उम्र में भी हैं। अब रोज़ आप आधा घंटा वॉक लाजमी करें, रोज़ाना आप 45 मिनट एक्सरसाइज करें। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन हमसे सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब, अब हमारी 60-70 साल उम्र है, हमसे एक्सरसाइज कहाँ होगी, वॉक कहाँ होगी? हम ऐसे लोगों को मशवरा ज़रूर देते हैं, आप 5 मिनट वॉक करें, 10 मिनट स्टे कर लें, 2 मिनट वॉक करें, 15 मिनट स्टे कर लें। कोई बहाना हिलो हुज्जत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड के साथ वॉक कर लें, छड़ी पकड़ के वॉक कर लें, किसी पार्टनर की सपोर्ट से वॉक करें। अलबत्ता अल्लाह की कुदरत और फितरत का कानून यही है, जब तक आप अपने जिस्म के जोड़ों को हरकत में रखेंगे, आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। अगर आपका कोई मसला है, कोई बात है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कॉल करके हमसे मशवरा कर सकते हैं। और आप इस डाइट प्लान के साथ साथ अगर एक्सरसाइज भी फॉलो करना चाहते हैं, ऑलरेडी हमारा यूट्यूब के ऊपर अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के नाम से ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल मौजूद है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अतीकुर रहमान यूट्यूब चैनल की जो है फैमिली का हिस्सा बने और आप वहां से एक्सरसाइज प्लान और दीगर एक्टिविटीज़ को आप फॉलो करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।